नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, इंडिया और चाइना के बीच मामल्लापुरम में जो इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हो रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। तो हम इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या कुछ निकल के आया है इस इनफॉर्मल समिट से। पहला डिसीजन तो देखो दोनों लीडर्स ने अपनी बातचीत में ये लिया, एक हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा दोनों देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच, ताकि 3 प्रोन्स्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। 3 प्रोन्स्ड ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? पहला, दोनों देशों के बीच ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज करना। दूसरा, अभी जो बहुत ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की साइड से, उस गैप को कम करना। देखो ट्रेड डेफिसिट अभी फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच ऑलमोस्ट $60 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, चाइना से एक्सपोर्ट कम करता है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। तीसरा, जिन सेक्टर्स पर सहमति बनी है उन सेक्टर्स में म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया है, हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म दोनों देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच। आर्टिकल में कहा जाता है अगर देखो ये मैकेनिज्म अच्छे से काम करता है और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, खास करके इंडिया के लिए, जो कि काफ़ी चिंतित रहता है बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट की वजह से। इससे देखो दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे और मल्टीलेटरल स्टेज पे भी इंडिया और चाइना और बेहतर ढंग से कोऑपरेट कर सकेंगे। जैसे देखो WTO में नेगोशिएशंस की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस की बात हो, इन फ्रंट्स पर इंडिया और चाइना के बीच बेहतर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा अगर इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया जाता है। वैसे देखो कहा तो ये जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री के बीच और चाइना के राष्ट्रपति के बीच रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा मधुरता है और इसका फ़ायदा दोनों देशों को हो रहा है, लेकिन इस मधुरता का पता अगले महीने लगेगा। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप में 16 देश शामिल हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं 2012 से। 10 तो देखो आसियान के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया, ये 16 देश हैं। 16 देश इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही टैरिफ होना चाहिए विभिन्न देशों के बीच। मतलब इंडिया 16 में से किसी भी देश से कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो सेम टैरिफ लगाए, लेकिन इंडिया इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इंडिया बोलता है चाइना डंपिंग कर देगा अपने माल की हमारे देश में अगर हम फिलीपींस को जो टैरिफ दे रहे हैं वही टैरिफ चाइना को देते हैं। तो क्या इस इशू पर सहमति बन पाएगी? क्या इंडिया RCEP का पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा? नवंबर से पहले पता लग जाएगा, क्योंकि RCEP ने यह डिसाइड किया हुआ है कि नवंबर से पहले हम आपस में एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। जैसे देखो पिछले साल वुहान में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, जो डिसीजंस लिए गए उनको एक प्रकार से नाम दिया गया वुहान स्पिरिट। इस साल के चेन्नई समिट से जो बातें निकल के आई, जिन इश्यूज पर सहमति बनी, उनको नाम दिया जा रहा है चेन्नई कनेक्ट। तो वुहान स्पिरिट और चेन्नई कनेक्ट, ये वर्ड्स आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जब इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में आपको लिखना हो। और किन बातों पर सहमति बनी इस इनफॉर्मल समिट में? दोनों देशों के बीच ये डिसाइड हुआ जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन बाउंड्री इश्यूज हैं उनको बोला जाएगा आप मिलिए, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इस्टेब्लिश हों। और बॉर्डर को लेके काफ़ी बार जो दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ जाती है, डिफरेंसेस कन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं, ऐसा कुछ ना हो। देखो जब चाइना 1990 के बाद एक बड़ी पावर बन के उभरा तो चाइना की थिंकिंग में बदलाव आया। चाइना ने सोचा अब हमारे पास तो देखो बहुत पावर है, हम बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व नहीं करेंगे, इसे जानबूझ के लटका के रखेंगे और इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब देखो इंडिया कम पावरफुल है चाइना की अपेक्षाकृत, तो इंडिया इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इनसिक्योर महसूस करता है, हमेशा एक डर लगा रहता है इंडिया को। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, अगर आप किसी दूसरे देश को बहुत ज़्यादा पुश करोगे तो वो देश दूसरे तरीके खोजने लगेगा अपनी सुरक्षा करने के लिए। वही इंडिया के साथ हो रहा है।
चाइना इंडिया को अगर पुश करेगा तो इंडिया यूएसए के साथ जाएगा, चाइना ऐसा नहीं चाहता। इसलिए अब आज के समय में चाइना की थिंकिंग में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। चाइना को लगता है इंडिया को ना दबाया जाए, अगर इंडिया को दबाया जाएगा तो इंडिया यूएसए की साइड चला जाएगा और ये चाइना के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है कि एक बड़ा देश जो चाइना का पड़ोसी देश है वो चाइना के दुश्मन देश यूएसए के बिल्कुल दोस्त बन जाए, यूएसए का साथी बन जाए, ऐसा चाइना कभी नहीं चाहता। इसके अलावा देखो मामल्लापुरम समिट में ये भी डिसाइड हुआ कि इस प्रकार के जो इनफॉर्मल समिट हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, इनसे फ़ायदा हो रहा है। तो अगले साल भी ये इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज होगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे चाइना में नेक्स्ट इनफॉर्मल समिट को अटेंड करने के लिए। टेररिज्म पर कोऑपरेट करेंगे, इस बात पर भी सहमति बनी और इस बात पर भी सहमति बनी दोनों देशों के बीच जो भी डिफरेंसेस आएंगे उनको डिस्प्यूट में नहीं बदलने दिया जाएगा। चाइना के राष्ट्रपति मिस्टर शी जिनपिंग नाम देते हैं इस चीज़ को डाइल्यूट कोऑपरेशन, लेकिन देखो कहना आसान है, करना मुश्किल है। इंडिया चाइना को देखता है पाकिस्तान के प्रिज्म से, क्योंकि इंडिया को लगता है कहीं ना कहीं चाइना जो है वो पाकिस्तान के कहने पे अपना स्टैंड लेता है। उसी प्रकार से चाइना भी इंडिया के एक्शंस में यूएसए का हाथ देखता है। चाइना को लगता है कि इंडिया ने ये एक्शन लिया है यूएसए के कहने पर। जब तक देखो इस प्रकार का शक दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर किया जाएगा, डिफरेंसेस डिस्प्यूट में बदलेंगे ही। तो आवश्यकता ये है ना सिर्फ दोनों देश इंडिपेंडेंट एक्शन लें, बल्कि एक दूसरे के एक्शंस को थर्ड कंट्रीज के प्रिज्म से ना देखें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।